तो कल हम लोगों ने प्रकरण सुना था चंदन बाई का, जो श्री जी महाराज की माता भक्ति माता की बहनें थी हैं। आज उनकी दूसरी बहन वसंता बाई का प्रकरण है। तो जो वसंता बाई थी ना, उनको भी घनश्याम से बहुत प्रेम था। तो एक बार क्या हुआ, और भगवान क्या करते थे कि वो अपनी दिव्य लीलाएं दिखाया करते थे आनंद देने के लिए। तो एक बार उनके पिता और माता के साथ अ, भगवान जा रहे थे। तो उनके पिता थे धर्मदेव जी और माता भक्ति माता। वो अपने उनके 3 पुत्र थे। तो और जो घनश्याम प्रभु थे वो बीच के पुत्र थे। तो राम प्रसाद, घनश्याम प्रभु और इच्छा प्रसाद। तो ये तीनों पुत्र थे। तो इनको लेकर माता पिता तीर्थ यात्रा पर निकले। उनके साथ में चंदन मौसी और वसंता बाई भी शामिल हो गई थी। तो तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे इच्छाराम जी, है ना? तो इच्छाराम जी सबसे छोटे थे, तो वे बेचारे चलना भी नहीं जानते थे। तो वसंता बाई उनको पकड़कर चलती थी, यानी गोद में लेकर चलती थी। और जो घनश्याम प्रभु थे, उनको भक्ति माता उंगली पकड़कर चलाकर लेके जा रही थी। तो मार्ग में घनश्याम प्रभु ने जिद पकड़ ली और कहा, इच्छाराम को क्यों पकड़ के चलती हो, मुझे क्यों नहीं? तो भक्ति माता समझाने लगी कि इच्छाराम तो छोटा है ना, उसका भार थोड़ा है, यानी कम भार है उसका, और उसको चलना भी नहीं आता है। और तुम्हारा वजन तो कितना बढ़ गया है, तो तुम तो चलना भी जानते हो, इसलिए तुम्हें चलना चाहिए। तो घनश्याम जी ने कहा कि मेरा भार कुछ नहीं है, मेरे तो पांव थक गए हैं, मुझसे अधिक तो इच्छाराम का वजन है, फिर उसे क्यों लेके जाते हो? तो इतना कहकर घनश्याम प्रभु ने अपनी दिव्य शक्ति से इच्छाराम जी का भार बढ़ा दिया। इससे वसंता बाई इच्छाराम को नीचे उतार दी और भक्ति माता से बोली, इच्छाराम का इतना वजन क्यों बढ़ गया है? और दिन तो इतना वजन नहीं लगता था इसका। तो भक्ति माता ने हंसते हुए कहा, ये तो घनश्याम का प्रताप है, उनकी चलने की इच्छा नहीं है, इसलिए इच्छाराम का वजन बढ़ा दिया है। फिर उन्होंने अपनी वो दूसरी बहन चंदन बहन से कहा कि चंदन बहन, तुम हमको उठा लो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चंदन मासी ने जैसे ही घनश्याम प्रभु को उठाया, उनका कुछ भी वजन नहीं लग रहा था। फिर वसंता मौसी ने जब इच्छाराम को उठाया, तो उनका वजन फिर से पहले की तरह हो गया था। तो नन्हे से घनश्याम की यह लीला देखकर माता पिता खुश हुए और हंसने लग गए। बहुत सुंदर प्रसंग है कि वसंता मौसी और चंदन मौसी दोनों भक्ति माता के घर पर अनाज पीसने के लिए उनकी मदद करने आई और चक्की पर बैठकर गेहूं पीसने लग गई थी। तो चंदन मौसी के मन में विचार हुआ कि भोर का समय है, इसलिए प्रभाती गाई जाए। प्रभाती यानी भोर के समय में गाने वाला भजन गीत। तो इसी विचार से वे दाना पीसते हुए तुलसीदास कृत प्रभाती गाने लगी। और उस गाने की उस जो गीत थी, उसकी पहली पंक्ति इस प्रकार से थी, उठो लाल प्रभात भया है। ये सुनकर बगल में पलंग पर लेटे हुए घनश्याम जी बोलते हैं, मौसी जी, मैं तो जाग ही रहा हूँ, मुझे उठने के लिए क्यों कहती हो, आपको क्या काम है? ये सुनकर दोनों मौसी बोलने लगी, तुमको कौन बुलाता है, हम तो भगवान को जगा रहे। यह सुनकर बिस्तर में पड़े पड़े घनश्याम ने अपना हाथ लंबा करके चक्की पर रख दिया। दोनों मौसियां चक्की घुमाने लगी, लेकिन अब चक्की जो थी वो घूम ही नहीं पा रही थी, चल ही नहीं पा रही थी। तो घनश्याम ने कहा, मौसी तुम मुझे ही जगा रही थी, ऐसा कहो, तुम जिस भगवान को जगाती हो वही भगवान ने इस चक्की पर हाथ रखा है। तो वो मौसी को ये बात की दृढ़ता कराना चाहते थे। तो ये सुनकर दोनों मौसियां चक्की पर से घनश्याम का हाथ हटाने लगी, लेकिन क्या हुआ, वो घनश्याम जी का हाथ हटा नहीं पाई। तो इतने में भक्ति माता दीपक लेकर के कमरे में आई। तो दोनों मौसियों ने उनसे शिकायत करते हुए कहा, "ये घनश्याम को कहो चक्की पर से अपना हाथ उठा ले, हमसे उसका हाथ खिसकता ही नहीं है।" ये सुनकर भक्ति माता ने कहा, घनश्याम, हाथ उठा लो। माता की आज्ञा सुनकर घनश्याम बोले, माँ, तुम दोनों मौसियों से पूछो कि वो किसको जगाती हैं। घनश्याम की शिकायत सुनकर वसंता मौसी बीच में ही बोलने लगी, अरे भाई, तुम्हें ही जगाती हूँ, अब गेहूं पीसने दो। यह सुनकर घनश्याम ने कहा, यदि पहले ही इस तरह सच की बात कह दी होती, तो चक्की क्यों रुकती और पीसने का काम भी जल्दी हो जाता। दोनों मौसियों ने कहा, तुम ही भगवान हो, तुम्हारे चमत्कार का पता आज मुझे लगा, हम तुमसे माफी मांगते हैं। और यह कहकर दोनों घनश्याम प्रभु के चरण स्पर्श करती हैं। तो कितनी अद्भुत और सुंदर लीला भगवान की। तो आप सभी को जय स्वामीनारायण।